अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके बट खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये लव बर्ड के बारे में है। आप किस तरीके से लव बर्ड में मेल और फीमेल का डिफरेंस कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जो कि बहुत ही जबरदस्त हैं। अगर आप इन तरीकों से अपने परिंदों को देखते हैं तो आपको बआसानी पता लग सकता है कि आपके पास मेल और फीमेल कंफर्म है या नहीं, और आपको ये भी मालूम हो सकता है कि परिंदे मेल हैं या फीमेल हैं। तो चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक के जाने। सब्सक्राइब करें अपना बट लवर चैनल को और बेल आइकन के बटन को दबाएं सबसे पहले इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, लव बर्ड के शौक में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमें इस चीज का अंदाजा नहीं होता कि हमारे पास जो परिंदे हैं क्या वो कंफर्म पेयर हैं या नहीं, यानी कि वो मेल हैं और फीमेल हैं, कंफर्म है भी या नहीं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मेल और फीमेल आपस में पेयर लगा लेते हैं और वो आपस में क्रॉस भी करते हैं। फीमेल और फीमेल आपस में क्रॉस करने के बाद अंडे भी दे देती है। इससे हमारा टाइम जाया होता रहता है। और लव बर्ड के शौक में सबसे पहले आपको ये कंफर्म करना चाहिए कि आपका पेयर कंफर्म है भी या नहीं, ताकि आपका वक्त जाया ना हो। और सबसे पहला तरीके के बारे में हम बात करेंगे जिसे मैं खुद भी रिकमेंड नहीं करता, जिसे हम कहते हैं डीएनए टेस्ट। डीएनए टेस्ट आपके परिंदे का एक सैंपल, जिसे परिंदे का 1 या 2 पर निकाल के हम डीएनए कंपनी वालों को भिजवा देते हैं, जो कि इसका रिजल्ट आपको कुछ ही दिनों में चेक करके वो बता देते हैं। और प्रॉब्लम ये पैदा होती है कि आपसे पैसे इस चीज के लेते हैं कि मेल और फीमेल के बताने का। इसे मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि इसके अंदर आपके पैसे लगेंगे। बाज़ औक़ात हमारे पास जो परिंदा होता है वो होता ही 1000 या 2000 का है, तो मैं इस चीज को आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप 800 से 900 रुपए का डीएनए करवाएं। मैं आपको इस वीडियो में चंद नेशनल तरीके आपको बताऊंगा ताकि आप बआसानी अपने पास मेल और फीमेल का डिफरेंस कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहला तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपको बर्ड्स की दुम से पता लग सकता है। जब एक बर्ड स्टिक के ऊपर बैठता है तो आपको वहीं से अंदाजा हो सकता है ये मेल है या फीमेल। हो सकता है स्टार्ट में आपको इस चीज का अंदाजा ना हो, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ आपको इस चीज का अंदाजा हो जाएगा। जब कभी भी आप अपने परिंदे को गौर से देखें जिसकी दुम वी शेप की हो, यानी इसकी दुम नोकीली हो, तो वो मेल होगा। और जिसकी दुम यू शेप की हो, यानी इसकी दुम नोकीली ना हो बल्कि खुली हुई हो, तो वो फीमेल होगी। ये तरीका बहुत ही आसान है। जब आपके बर्ड्स स्टिक पर बैठते हैं तो आप इन्हें गौर से देखा करें, जिससे आपको अंदाजा हो सकेगा कि आपका बर्ड्स मेल है या फीमेल। लव बर्ड में ज्यादातर ऐसा होता है, जो फीमेल होती है वो मेल की निस्बत थोड़ी सी बड़ी होती है, यानी इसका साइज थोड़ा बड़ा और हेवी होता है। और फीमेल में मेल की निस्बत फीमेल थोड़ी सी सुस्त भी होती है। अगर आप मेल को देखेंगे तो वो बहुत ही एक्टिव होगा और फीमेल थोड़ी सी सुस्त रहेगी। अगला तरीका है वो भी बहुत आसान है। अगर आप अपने परिंदे को देखते हैं जब वो स्टिक के ऊपर बैठते हैं, जो इसमें मेल होगा इसके पाँव के बीच में गैप होगा और कम होगा, और जो फीमेल होगी वो टांगों को खोलकर बैठेगी, यानी इसके दोनों पंजों के दरमियान फासला ज्यादा होगा। इससे भी आपको बआसानी पता चल जाएगा कि ये मेल है या फीमेल। अगला तरीका जिसे आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है वो है हड्डी का तरीका। अगर आप नए शौकीन हैं तो हो सकता है कि आप स्टार्ट में थोड़ी सी मुश्किल पेश आए, मगर जब कभी भी आप मुख्तलिफ परिंदों के ऊपर ये तजुर्बा करेंगे तो आपको बआसानी पता लग सकेगा कि आपके पास जो परिंदा है वो मेल है या फीमेल है। इसे चेक करने का तरीका ये है कि आप अपने परिंदे को अपने एक हाथ के अंदर पकड़ें, इसे बिल्कुल रिलैक्स करके रखें। रिलैक्स करने के बाद आप अपनी उंगली को लेकर जो इसके वेन के ऊपर की जो हड्डी का एरिया है इसे हाथ से टच करके और हल्के से महसूस करें। अगर इस हड्डी के दोनों सिरे सख्त और नोकीले हो तो इसका मतलब है वो मेल है और आपस में थोड़े से जुड़े हुए होंगे। मगर जो
फीमेल होगी इसकी हड्डी के दरमियान गैप ज्यादा होगा, इसकी जो हड्डी के सिरे हैं होंगे वो सॉफ्ट होंगे और आपको आसानी पता लग सकेगा कि इसके बीच में गैप ज्यादा है और ये फीमेल होगी। अगर आप मुख्तलिफ परिंदों के ऊपर ये तजुर्बा करते हैं तो वक्त गुजरने के साथ साथ आपको इस चीज का अंदाजा हो सकता है कि ये मेल है या फीमेल। दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको 3 तरीके बताए मेल और फीमेल चेक करने का। जो सबसे पहला तरीका मैंने आपको बताया डीएनए का, मैं उसको आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। अगर हाँ आपके पास महंगी म्यूटेशन है और महंगे बर्ड्स हैं, जैसे आपके पास अल्बाइनो हो गया, क्रीमिनो हो गया, डेकिनो हो गया, अगर आप इनमें डीएनए करवा लें तो कोई हर्ज नहीं है। और अगर आपके पास सस्ते वाले परिंदे हैं जैसे कि आपके पास फिशरी हो गया, आपके पास लोटिनो हो गया, ये थोड़ी सी कम रेंज के परिंदे हैंगे, इनके ऊपर मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप इनके ऊपर 8 से 900 रुपए खर्च करें और डीएनए करवा कर आपको पता चले कि मेल है या फीमेल। इसी की वजह से मैंने आपको एक वीडियो बना के दी है जिसमें आपको मैंने 3 तरीके बताए हैं। एक तरीका, आपका परिंदा जब स्टिक पे बैठा होगा तो आपको दुम से भी अंदाजा होगा, जिसकी दुम नुकीली होगी और जिसकी दुम यू शेप में होगी। और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया, जब आपका परिंदा स्टिक पे बैठा होगा तो उसको आप पंजों से भी अंदाजा लगाएंगे। जो फीमेल होगी उसके पंजों के दरमियान ज्यादा गैप होगा और जो मेल होगा वो पंजों के दरमियान गैप उसका कम होगा। तो और आपको मैंने एक तीसरा तरीका जो बताया है वो आपको मैंने बताया है हड्डी के जोड़ का तरीका। फीमेल की जो हड्डी होगी वो थोड़ी सी सॉफ्ट होगी, उसकी हड्डी के दरमियान गैप ज्यादा होगा, और जो मेल होगा वो सख्त और नुकीली हड्डी होगी, उसकी हड्डी के दरमियान गैप बिल्कुल भी नहीं होगा। तो दोस्तों ये 3 तरीके बहुत ही नेशनल हैं, इससे ही अक्सर लोग मेल और फीमेल का डिफरेंस करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो में आपको मेल फीमेल के बारे में जो तरीके समझाए समझ में आए होंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि आपको मैं अच्छी और बहुत सी काम की वीडियो बना के आपके आगे पेश करता रहूं, आपका वक्त जाया होने से बचता रहे। उम्मीद करता हूं कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया होगा, मुझे सपोर्ट जरूर किया होगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।